आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में सबसे धनवान मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज हम आपको ऐसी कुछ रोचक बातें मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर ले चलते हैं। दक्षिण भारत बहुत सारे आकर्षक मंदिरों से सुसज्जित है। साथ ही इन मंदिरों की आकृति, इनकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्वितीय अनुभूति होती है। और इनमें से एक अनोखा मंदिर है तिरुपति बालाजी का, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेकों देशों में प्रसिद्ध है। यह भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी, जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है, पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर कहा जाता है। तिरुपति बालाजी की शिल्पकला तो अद्भुत है ही, साथ इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं और रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप स्वयं ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए इच्छुक हो जाइए। आइए हम आपको बताते हैं वो सारे कुछ रहस्य बातें। प्रतिमा की स्थिति। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। आप वहां नतमस्तक होते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। रोचक यह है कि प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव समान ही रहता है। अब यह केवल भ्रम है या कोई महिमा, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है। इसी कारण स्त्री एवं पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ पर परंपरा है। बालाजी की प्रतिमा को आता है यहाँ पर पसीना। मंदिर में बालाजी की बहुत आकर्षक प्रतिमा है। यह एक विशेष पत्थर से बनी हुई है, परंतु ये इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। बालाजी का अनोखा गांव। वेंकटेश्वर मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। और मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे कि पुष्प, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार के दिन चंदन का लेप लगाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में दिया कभी नहीं बुझता है। अब हम आपको बता दें, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है और आश्चर्यजनक यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला है। यहाँ तक कि यह भी नहीं ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। पचाई कपूर
भगवान वेंकटेश्वर पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इस पचार कपूर का इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। असली हैं बालाजी के केश। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश असली हैं, जो कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। यह एक अचंभा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। मंदिर के दाहिनी ओर एक छड़ी रखी हुई है। यह वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में बालाजी की पिटाई की गई थी, और कल्पना कीजिए यह वो छड़ी है जिसने भगवान को स्पर्श किया था। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की थोड़ी में चोट लग गई थी और इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था। इसी कारण उनकी थोड़ी में चंदन का लेप लगाया जाता है। प्रतिमा से आती है लहरों की ध्वनि। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलते रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।